रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ था। इस गांव के उत्तर में एक घना जंगल फैला हुआ था जिसे गांव वाले काला जंगल कहते थे। ये नाम किसी अंधेरे की वजह से नहीं पड़ा था, बल्कि उस डर की वजह से पड़ा था जो सदियों से इस जंगल के साथ जुड़ा हुआ था। कहा जाता था कि जो कोई भी उस जंगल में गया वो या तो कभी वापस नहीं लौटा, या फिर अगर लौटा भी तो पागल होकर लौटा। ऐसा पागलपन कि वो इंसान बाकी की जिंदगी बस एक ही बात बुदबुदाता रहता, वो देख रहा है, वो हमेशा देख रहा है। गांव के बुजुर्ग बच्चों को शाम ढलते ही घरों में बुला लेते थे और जंगल की तरफ इशारा करके कहते, उस तरफ मत जाना, वहां कुछ ऐसा है जो इंसान की आंखों के लिए नहीं बना। पिछले 50 सालों में कम से कम 20 लोग उस जंगल में गए थे। उनमें से 12 कभी वापस नहीं आए, बाकी 8 वापस तो आए, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक जिंदा इंसान की आंखों में होती है। वे दिन भर एक ही जगह बैठे रहते, खाली नजरों से घूरते रहते और रात होते ही चीखने लगते। गांव वालों ने उन्हें जंगल के मारे हुए कहना शुरू कर दिया था। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये गांव की सच्चाई थी, एक ऐसी सच्चाई जिसे हर कोई जानता था लेकिन कोई भी पूरी तरह समझ नहीं पाया था। अर्जुन मल्होत्रा एक युवा पत्रकार था जो शहर की एक बड़ी न्यूज वेबसाइट के लिए काम करता था। उसे अजीबोगरीब और रहस्यमयी कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। जब उसने रामपुर और काले जंगल की कहानी के बारे में सुना तो उसने तुरंत तय कर लिया कि वो वहां जाकर इस रहस्य की तह तक जाएगा। उसके संपादक ने उसे चेतावनी दी थी, अर्जुन, ये सिर्फ एक अंधविश्वास होगा, गांव वालों की कल्पना, ज्यादा मत उलझना। लेकिन अर्जुन का मन नहीं माना। वो जानता था कि हर अंधविश्वास के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छिपी होती है और वो उस सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाहता था। वो एक बरसाती शाम रामपुर पहुंचा। गांव बेहद शांत था, जैसे समय वहां रुक गया हो। मिट्टी के घर, टूटी फूटी सड़कें और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी। गांव के लोग उसे अजनबी नजरों से देख रहे थे, मानो वे पहले से जानते हो कि वो क्यों आया है। उसने गांव की एकमात्र धर्मशाला में कमरा लिया, जहां एक बूढ़ी औरत जिसका नाम कौशल्या था उसकी देखभाल करती थी। कौशल्या की आंखों में एक गहरा दर्द था, जैसे उसने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा देखा हो जिसे वो भूलना चाहती थी लेकिन भूल नहीं पा रही थी। पहली रात को ही अर्जुन ने कौशल्या से जंगल के बारे में पूछा। कौशल्या की हाथ कांपने लगी। उसने चूल्हे की आग को घूरते हुए कहा, बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें जानने से ज्यादा फायदेमंद होता है उन्हें ना जानना। लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने अपनी डायरी निकाली और पूछा कि आखिर उस जंगल में ऐसा क्या है जो इंसानों को पागल कर देता है। कौशल्या ने लंबी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। ये कहानी 100 साल से भी पुरानी है। कौशल्या ने कहना शुरू किया। उस वक्त इस इलाके पर एक तांत्रिक राज करता था जिसका नाम था विक्रम भैरव। वो काली शक्तियों का उपासक था और उसने अमरता पाने के लिए एक भयानक यज्ञ किया था। उस यज्ञ में उसने सैकड़ों निर्दोष लोगों की बलि दी, गांव के बच्चे, औरतें, बूढ़े, सब कोई। उसने सोचा था कि इस बलि से वो मृत्यु को हरा देगा, लेकिन जब यज्ञ पूरा हुआ तो कुछ और ही हुआ। जिन आत्माओं की बलि दी गई थी वे मुक्त नहीं हो पाईं। वे उसी जंगल में कैद हो गईं जहां यज्ञ हुआ था, और विक्रम भैरव खुद भी उस श्राप का हिस्सा बन गया। वो मरा नहीं, लेकिन वो जिंदा भी नहीं रहा। कहते हैं कि वो आज भी उस जंगल में है, एक ऐसे रूप में जो ना इंसान है, ना भूत, ना कुछ और। वो हर उस इंसान की आत्मा में झांकता है जो जंगल में कदम रखता है। वो उन्हें उनकी सबसे गहरी सच्चाई दिखाता है, वो सच्चाई जिसे कोई इंसान झेल नहीं सकता। और जो लोग उस सच्चाई को देख लेते हैं वे कभी वैसे नहीं रह पाते जैसे पहले थे। अर्जुन ने पूछा, लेकिन जो लोग वापस नहीं आए उनका क्या हुआ? कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। मेरा बेटा भी उनमें से एक था, उसने कहा। 20 साल पहले वो अपने 2 दोस्तों के साथ जंगल में शिकार करने गया था। उसके दोस्त पागल होकर लौटे, लेकिन मेरा बेटा कभी नहीं लौटा। उसके दोस्तों ने बस इतना कहा, इससे पहले कि वे पूरी तरह अपना दिमाग खो बैठे, वो जंगल का हिस्सा बन गया। वो अब पेड़ों में है, वो अब हवा में है, वो हमें देख रहा था और अब वो भी हमें देखता है। ये कहकर कौशल्या रोने लगी।
और अर्जुन को एहसास हुआ कि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये किसी की खोई हुई जिंदगी की सच्चाई थी। अगले दिन अर्जुन गांव के मुखिया रघुनाथ से मिला। रघुनाथ एक कड़क मिजाज का आदमी था जिसकी उम्र 60 के आसपास थी। उसने अर्जुन को साफ शब्दों में कहा, तुम शहर से आए हो, तुम्हें नहीं पता यहाँ की असलियत क्या है। ये जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक जिंदा चीज है और वो भूखी है। हर कुछ सालों में वो किसी ना किसी को अपनी तरफ खींच लेती है। हमने कई बार कोशिश की उसे जलाने की, काटने की, लेकिन जो भी उस काम के लिए गया वो भी वापस नहीं आया। अर्जुन ने पूछा कि क्या उसे जंगल में जाने के लिए कोई गाइड मिल सकता है। रघुनाथ ने पहले मना कर दिया, लेकिन जब अर्जुन ने बताया कि वो वैसे भी अकेला जाएगा तो रघुनाथ ने हार मानते हुए कहा, गांव में एक आदमी है बहादुर नाम का, वो पहले शिकारी था। वो जंगल के किनारे किनारे जाने की हिम्मत रखता है, लेकिन वो भी कभी अंदर गहराई तक नहीं गया। शायद वो तुम्हारी मदद कर सके, लेकिन याद रखना वो तुम्हें सिर्फ किनारे तक ले जाएगा, उससे आगे तुम्हें अकेले जाना होगा और मैं तुम्हें ये करने से मना करता हूँ। उस शाम अर्जुन बहादुर से मिला। बहादुर एक दुबला पतला आदमी था जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी। हालांकि वो मुश्किल से 45 साल का लगता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी। उसने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। अगर मैं कहूं कि वापस चलना है तो हम तुरंत वापस चलेंगे, बिना किसी सवाल के। वो जंगल तुम्हारे साथ खेल खेलेगा बाबू। वो तुम्हें वो दिखाएगा जो तुम देखना चाहते हो, ताकि तुम उसके और गहरे जाओ। यही उसका तरीका है। अगली सुबह सूरज निकलते ही अर्जुन और बहादुर जंगल की तरफ निकल पड़े। शुरुआत में जंगल बिल्कुल सामान्य लग रहा था। घने पेड़, पक्षियों की चहचहाहट, हल्की धूप जो पत्तों के बीच से छन कर आ रही थी। अर्जुन को लगा कि शायद ये सब सिर्फ अंधविश्वास ही था, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर गए माहौल बदलने लगा। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे गायब हो गईं। हवा भारी होने लगी, जैसे कोई अदृश्य दबाव उन पर पड़ रहा हो। पेड़ों के तने काले पड़ने लगे, हालांकि कोई आग या धुआं आसपास नहीं था। बहादुर ने अर्जुन को चेतावनी दी, यहाँ से आगे मत बढ़ना बाबू, ये सीमा है, इसके आगे मैं भी नहीं गया हूँ। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। जंगल घना होता जा रहा था और उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई बहुत दूर से उसका नाम पुकार रहा हो। अर्जुन, अर्जुन। वो आवाज हवा में घुली हुई थी, इतनी हल्की कि वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये असली है या उसकी कल्पना। उसने बहादुर से पूछा, क्या तुमने कुछ सुना? बहादुर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये शुरू हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, वो जान गया है कि तुम यहाँ हो। बाबू मेरी बात मानो, वापस चलो। लेकिन अर्जुन का जुनून उसकी समझदारी पर हावी हो चुका था। उसने कहा, बस थोड़ी दूर और, मुझे कुछ सबूत चाहिए, कुछ ऐसा जो मैं दुनिया को दिखा सकूं। बहादुर ने सिर हिलाया अनिच्छा से और वे आगे बढ़ते गए। कुछ घंटों बाद वे एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां जमीन पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने पत्थरों से एक गोलाकार आकृति बनाई हो और उसके बीच में राख का ढेर था, मानो सदियों पुरानी आग की निशानी हो। बहादुर ने घबरा कर कहा, यही वो जगह है बाबू, यही वो जगह है जहां यज्ञ हुआ था। अर्जुन ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेनी शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे की स्क्रीन देखी, उसका दिल धक से रह गया। तस्वीर में राख के ढेर के पीछे एक धुंधली सी आकृति खड़ी दिख रही थी, एक इंसान जैसा साया, लेकिन उसकी शक्ल साफ नहीं थी। जब उसने आंख उठाकर सामने देखा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खाली जगह। उसने फिर से कैमरा देखा। इस बार तस्वीर में कुछ नहीं था, कोई साया नहीं। उसने बहादुर को यह दिखाने की कोशिश की, लेकिन बहादुर ने कैमरे की तरफ देखने से इनकार कर दिया। मुझे मत दिखाओ बाबू, मैं नहीं देखना चाहता। जो एक बार देख ले वो हमेशा के लिए बंधा जाता है। तभी अचानक जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा रुक गई, पत्ते हिलना बंद हो गए और तापमान अचानक गिरने लगा। अर्जुन को महसूस हुआ जैसे कोई उसे बहुत करीब से घूर रहा हो, हालांकि आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। बहादुर ने उसका हाथ पकड़ा और चिल्लाया, अब बहुत हो गया, हमें अभी वापस चलना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने वापस मुड़ने की कोशिश की, उन्हें एहसास हुआ कि रास्ता बदल चुका था। जो रास्ता वे आए थे वो अब वहां नहीं था। चारों तरफ सिर्फ घने पेड़ थे, एक जैसे, अंतहीन। दोनों घंटों तक भटकते रहे, लेकिन जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। सूरज ढलने लगा था और अंधेरा घना होता जा रहा था। बहादुर की सांसें तेज हो गई थीं। उसका शरीर पसीने से भीग गया था, हालांकि हवा ठंडी थी। उसने बुदबुदाना शुरू कर दिया, मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे नहीं आना चाहिए था। अर्जुन ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर भी डर बढ़ता जा रहा था। तभी उन्हें दूर से एक आवाज सुनाई दी,
एक बच्चे के रोने की आवाज। बहादुर का चेहरा डर से पीला पड़ गया। ये असली नहीं है, उसने कहा। ये जाल है, इसे नजरअंदाज करो बाबू। लेकिन आवाज इतनी सच्ची लग रही थी, इतनी दर्द भरी, कि अर्जुन का मन उसकी तरफ खिंचने लगा। वो लगभग उस दिशा में चलने ही वाला था कि बहादुर ने उसे जोर से पकड़ लिया। अगर तुम उस आवाज के पीछे गए तो तुम कभी वापस नहीं आओगे। ये वैसे ही अपने शिकार को बुलाता है। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है वो उसी का रूप ले लेता है। अंधेरा और गहरा होता गया और उसके साथ ही जंगल में और भी अजीब चीजें होने लगीं। पेड़ों की शाखाएं मानव आकृतियों जैसी दिखने लगीं। दूर कहीं से घंटियों की आवाज आने लगी। हालांकि आसपास कोई मंदिर नहीं था। और सबसे डरावनी बात, अर्जुन को हर कुछ मिनट में यह महसूस होने लगा कि कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है, इतना करीब कि उसकी सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। जब भी वो मुड़कर देखता, वहां कुछ नहीं होता। आधी रात के करीब थके हारे दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए। बहादुर आग जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी माचिस बार बार बुझ जाती, जैसे कोई अदृश्य हवा उसे बुझा रही हो। तभी अर्जुन की नजर पेड़ के ऊपर गई और उसका खून जम गया। पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक आकृति बैठी थी, इंसान जैसी, लेकिन उसका शरीर बहुत लंबा और पतला था। उसकी बाहें उसके घुटनों तक लटक रही थीं और उसका चेहरा बिल्कुल अर्जुन के अपने चेहरे जैसा दिखता था, लेकिन मुस्कुराते हुए। एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी मुस्कान नहीं थी। अर्जुन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ झुकी और एक फुसफुसाती आवाज में बोली, तुम सच जानना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं सबको दिखाता हूं। इतना कहते ही वो आकृति गायब हो गई, जैसे धुएं में घुल गई हो। बहादुर ने अर्जुन को हिलाया और पूछा कि क्या हुआ, लेकिन अर्जुन बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने अभी भी वो मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था, अपना ही चेहरा, लेकिन किसी और की आत्मा के साथ। रात के बाकी घंटे दोनों जागते रहे, एक दूसरे के करीब बैठे, डर से कांपते हुए। जंगल में लगातार अजीब आवाजें आती रहीं, कभी हंसी, कभी रोना, कभी किसी के चलने की आहट। अर्जुन को एहसास होने लगा कि रघुनाथ और कौशल्या सही थे। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, यहाँ वाकई कुछ था, कुछ प्राचीन, कुछ भूखा, और वो अब उनकी तरफ अपनी पूरी ताकत के साथ ध्यान दे रहा था। सुबह होते ही बहादुर का व्यवहार बदलने लगा। वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा, अपने आप से बातें करने लगा, जैसे कोई उससे बातें कर रहा हो जिसे सिर्फ वही सुन सकता था। अर्जुन ने उसे झकझोरा और पूछा कि वो ठीक तो है। बहादुर ने अजीब निगाहों से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है बाबू, वो बहुत दयालु है। वो सिर्फ हमें सच दिखाना चाहता है। हम क्यों डरते हैं सच से? अर्जुन को एहसास हुआ कि बहादुर पर वही असर हो रहा था जो बाकी लोगों पर हुआ था। उसने बहादुर का हाथ पकड़कर उसे जंगल से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बहादुर ने उसका हाथ झटक दिया। मैं नहीं जा रहा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दोहरी गूंज थी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। मैं यहीं रहूंगा। यहाँ शांति है बाबू, यहाँ कोई झूठ नहीं है। बाहर की दुनिया में सब झूठ है। तुम्हारा काम, तुम्हारी सफलता की चाह, तुम्हारा डर कि तुम अपने पिता जैसे असफल निकलोगे, यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। ये सुनकर अर्जुन सन्न रह गया। उसने किसी को अपने पिता के बारे में ये बात कभी नहीं बताई थी। ये डर जो उसके अंदर वर्षों से दबा हुआ था कि वो अपने पिता की तरह जिंदगी में असफल हो जाएगा, ये जानकारी बहादुर तक कैसे पहुंची? इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। वो चीज जो भी थी उसके दिमाग में झांक चुकी थी, उसकी सबसे गहरी और छुपी हुई सच्चाइयों को पढ़ चुकी थी। यह एहसास उसे किसी भी भूत या राक्षस से ज्यादा डरा गया। बहादुर को छोड़ना अर्जुन के लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए वो उसे साथ लेकर आगे बढ़ता रहा, इस उम्मीद में कि शायद रास्ता मिल जाए। कुछ घंटों बाद वे एक प्राचीन खंडहर के पास पहुंचे। एक टूटा फूटा मंदिर जिसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और जिसके स्तंभों पर अजीब चिन्ह उकेरे गए थे, ऐसे चिन्ह जो किसी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाते थे। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ी वेदी थी जिस पर सूखा हुआ खून जैसा कुछ जमा हुआ था, हालांकि वो सदियों पुराना लग रहा था। अर्जुन ने अपनी डायरी में सब कुछ लिखना शुरू किया, ये सोचकर कि शायद यही वो सबूत है जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन जैसे ही उसने वेदी को छुआ, उसके दिमाग में एक तेज झटका लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने दृश्य घूमने लगे, सैकड़ों साल पुराने दृश्य। उसने विक्रम भैरव को देखा, उस तांत्रिक को, अपने काले वस्त्रों में मंत्र पढ़ते हुए, जबकि गांव वाले चीख चीख कर रो रहे थे।
उसने देखा कि कैसे यज्ञ की आग में एक एक करके लोगों की बलि दी गई, कैसे उनकी आत्माएं चीखते हुए हवा में बिखर गईं और कैसे अंत में विक्रम भैरव खुद भी उस भयानक शक्ति का हिस्सा बन गया, अपनी ही बनाई हुई चीज का कैदी। दृश्य खत्म होते ही अर्जुन हाफते हुए उठा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अब वो समझ गया था कि ये चीज क्या थी। ये कोई एक भूत नहीं था, ये सैकड़ों आत्माओं का मिला जुला रूप था, जो विक्रम भैरव की काली शक्ति के साथ मिलकर एक नई भयानक इकाई बन चुकी थी। ये इकाई इंसानों के मन में सबसे गहरे डर और सच को ढूंढ निकालती थी और उसी सच से उन्हें तोड़ देती थी, क्योंकि यही वो तरीका था जिससे वो खुद को जिंदा रखती थी, इंसानी दर्द और पागलपन को खाकर। जैसे ही अर्जुन ने सच्चाई को समझ पाया, उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि बहादुर मंदिर के दूसरे कोने में खड़ा था, वेदी की तरफ देखते हुए, अपने आप से बातें करते हुए। अचानक उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ गईं, कोई सफेद हिस्सा नहीं बचा। उसने अर्जुन की तरफ देखा और अजीब आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है बाबू, मैंने अपना हिस्सा दे दिया, अब तुम अपना दो। इतना कहकर वो जोर से चीखा, एक ऐसी चीख जो इंसानी गले से नहीं निकल सकती थी, और जंगल की तरफ भागा, अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन ने उसका पीछा करने की कोशिश की, चिल्लाते हुए उसका नाम पुकारा, लेकिन बहादुर कहीं नजर नहीं आया। जंगल फिर से खामोश हो गया, एक भारी डरावनी खामोशी। अर्जुन अकेला रह गया था, गहरे जंगल में, रात के अंधेरे में, उस चीज के साथ जो अब पूरी तरह उस पर केंद्रित थी। उसने महसूस किया कि हवा फिर से भारी हो रही थी और वो फुसफुसाहट फिर से सुनाई देने लगी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा साफ। अर्जुन, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी सबसे गहरी सच्चाई दिखाने की बारी है। अर्जुन ने अपने आप को संभाला और मंदिर की वेदी के सामने खड़ा हो गया। उसने तय किया कि वो भागेगा नहीं। अगर ये चीज उसके डर को खाकर जिंदा रहती थी तो शायद उसका सामना करना ही एकमात्र रास्ता था बचने का। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं जानता हूं तुम कौन हो, मैं जानता हूं तुमने क्या किया। तुम सिर्फ दर्द हो विक्रम भैरव, तुम सिर्फ एक टूटा हुआ आदमी हो जिसने अमर होने की चाह में हजारों जिंदगियां बर्बाद कर दी, लेकिन तुम अमर नहीं हुए, तुम बस कैद हो गए इसी जंगल में हमेशा के लिए। हवा में एक भयानक गुर्राहट गूंजी और अंधेरे से वो आकृति फिर से प्रकट हुई, इस बार साफ, विभत्स, आधा इंसान आधा किसी और चीज का रूप, जिसका चेहरा लगातार बदल रहा था, कभी अर्जुन के पिता का, कभी उसकी माँ का, कभी उन सभी लोगों का जिन्हें अर्जुन ने कभी खोया था। ये उसके सबसे गहरे दर्द का प्रतिबिंब था। तुम मुझसे बच नहीं सकते, वो आवाज गूंजी। हर कोई जो यहाँ आता है अंततः टूट जाता है, तुम्हारा डर तुम्हें मेरा बना देगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर के डर का सामना करने की कोशिश की। उसने अपने पिता की असफलता को याद किया, अपने अंदर के उस डर को कि वो भी वैसा ही बनेगा। लेकिन इसके बजाय भागने के उसने उस डर को स्वीकार किया। उसने खुद से कहा, हाँ, शायद मैं असफल हो जाऊं, शायद मैं गलतियां करूं, लेकिन ये मुझे कमजोर नहीं बनाता, ये मुझे इंसान बनाता है। जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, उसके चारों तरफ की आकृति कमजोर पड़ने लगी, उसकी चीख हल्की होने लगी।